पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि हेमराज को काफ़ी तेज बुखार है। वैद्य जी देखते हैं पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। ना होने के कारण लाजवंती काफ़ी घबरा जाती है। 11 दिन बीत गए तब वह वैद्य जी से पूछती है तो वैद्य जी देखकर कहते हैं कि यह मियादी बुखार है, अपनी मियाद पूरी करके ही यह जाएगी। ठीक है, 21वें दिन यह बुखार उतरेगी। लाजवंती पूछती है कहीं कोई बुरा आशंका तो नहीं है कुछ। तब वैद्य जी कहते हैं कुछ भी हो सकता है, बेहतर होगा आप अगर उसके पिताजी को बुला लें। ठीक है, पिताजी मुल्तान में नौकर थे तो रामलाल जी को बुलाया गया। तार मिलते ही वे तीसरे दिन आ पहुँचते हैं। इस प्रकार 21 दिन के दिन मतलब 20 दिन बीत गए मगर फिर भी क्या हेमराज का बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा। 21वें दिन भी वैसा ही तेज बुखार था। वैद्य जी को आशंका हुआ। वे कहते हैं आज की रात काफ़ी मतलब आशंकाजनक है, भयानक है, कुछ भी हो सकता है, बुखार एकाएक झट से उतरेगा। यहाँ पे रामलाल क्या है अपने पुत्र के सिरहाने बैठे हुए होते हैं और उनकी माँ जो है लाजवंती मंदिर जाती है। माँ मैया के पास जाकर वह देर रात तक क्या है गिड़गिड़ा कर रोती रहती है देवी मैया के पास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। जब थक कर उसने सिर उठाया तो वह क्या है जब सिर उठाती है तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। इतनी रोती है, गिड़गिड़ाती है कि देवी मैया भी क्या है उनका जो पाषाण हृदय है वह मोम सा पिघल जाता है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर से मानता मानी। वह मन्नत मांगती, भगवान के समक्ष मन्नत मांगती है कि देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। क्या मन्नत मांगती है भगवान, यदि आप मेरे हेम को बचा लोगे तो क्या है मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसा उसका संकट टल गया। तो मान्यता मांगती है, उसे ऐसा लगता है मानो सब कुछ संकट जो है वह टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। क्या कहते हैं पति कि तुम भगवान के पास गई, तुम्हारा जो परिश्रम है वह सफल हो गया। बुखार जो है वह धीरे धीरे उतर रहा है। ठीक है, अब क्या है 21वें दिन जो रात को क्या है बुखार धीरे धीरे उतरने लगा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी। तो लाजवंती के मुख में क्या थी, प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। आंखों में आशा थी, प्रसन्नता की आंसू जो हैं वो उसकी आंखों से झलक रहे थे। वह बहुत खुश होती है और कहती है अब हेम को कोई डर नहीं है। अब क्या है जब बुखार उतर गया है तो क्या है अब हेम को कोई डर नहीं। मैं तीर्थ यात्रा मान आई, मैं भगवान के पास से क्या मांग कर आई हूँ, भगवान के समक्ष तीर्थ यात्रा मान आई हूँ कि मैं तीर्थ यात्रा जाऊँगी। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो उनका हृदय कांप उठा, बैठ गया। देखो अब तीर्थ यात्रा करने जाना यानी काफ़ी खर्च का मामला है, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने ना दिया। मगर क्या है पुत्र के समक्ष रुपए क्या है, इसीलिए वे क्या करते हैं तीर्थ यात्रा के लिए रुपए क्या है जुगाड़ करना आरंभ कर देते हैं। उत्तर दिया अच्छा किया, रुपया क्या है। वे पत्नी से कहते हैं भाई रुपया क्या है, हाथ का मैल ही तो है, आज है कल खर्च हो जाएगा, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। तो वे क्या कहते हैं भाई भगवान ने हमें पुत्र दिया है तो क्या है यही रहे, जीता रहे। पैसों का क्या है आज है कल क्या है ना रहेगा। इस प्रकार दिन होता है, प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। तो सुबह क्या हुआ,
हेम का बुखार बिल्कुल उतर जाता है। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, उसके चेहरे से क्या है, प्रसन्नता टपक रही थी, बहुत खुश है वह, उसका बेटा ठीक हो गया। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, वैद्य जी सुबह आते हैं, देखकर बोलते हैं अब कोई चिंता नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। तो क्या है, अब तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बेटा जो है बच गया है। लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेंकते हुए बोल कहा, क्या से क्या हो गया बेटा, सोचे 21 दिन से बुखार है तो शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था, बिल्कुल दुबला पतला हो गया था, इसलिए माँ कहती है पता नहीं क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसके ही परिश्रम का फल है। तो क्या वैद्य जी क्या कहते हैं कि लाजवंती के परिश्रम का ही फल है कि आज आपका बेटा जी रहा है। तब लाजवंती उत्तर देती है, देवी माता की कृपा है, ये क्या है, भगवान की कृपा है और आपकी दवा का प्रभाव का फल है। यदि मैया साथ ना देती और आपका दवा ठीक ढंग से नहीं मिलता तो कुछ भी मतलब संभव नहीं था, पुत्र को बचाना संभव नहीं था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने भला क्या किया, ठीक है, ये आपकी और भगवान की कृपा के कारण ही क्या है, वह बच पाया है। मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। तब क्या है, वैद्य जी क्या कहते हैं, तुम तो दूसरी सावित्री हो, क्योंकि सावित्री जो क्या है, उसने मरे हुए पति को बचा कर लाई थी, उसने मरे हुए पति को जिंदा कराया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तो क्या सावित्री ने क्या किया था, पति को, वह मरे हुए पति को लेकर आई थी भगवान के समक्ष से, और तुम क्या करती हो, तुमने तो अपने पुत्र को भगवान से मांग लाई हो, तो तुम तो बिल्कुल सावित्री हो, दूसरी सावित्री हो। 7वें दिन इस प्रकार क्या है, अब तो रामलाल को काम में जाना ही है, पैसा जुगाड़ करना है, इसीलिए 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। वे यही कहते हैं कि लाजवंती से कहते हैं कि मैं अभी कहाँ जाता हूँ, अपने काम पर जाता हूँ और तुम क्या है, तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। फिर 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। इस प्रकार 3 महीने बीत गए, पैसे जुगाड़ हो गए और 3 महीने बाद क्या है, वह तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ, मतलब क्या, जाने के पहले के पूरा गांव इकट्ठा हो गया। झांझे और करताले बज रही थी, झांझे बज रही थी, करताली बज रही थी, ढोलक की थाप जो है वह गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। तो क्या है, तरह तरह के भोजन पक रहे थे, स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने के पहले क्या है, वहाँ पर खाने का आयोजन किया गया था, पूरे गांव को भोजन करवाया गया था। और सभी जब खाते हैं, खाना पीना करके क्या है, सब आराम करने रात को जब अपने अपने फिर क्या करते हैं, आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 5 में समझाऊंगी। धन्यवाद।